Hello everyone, welcome back to the Diggy Show. I hope you guys are enjoying. Stay home, stay safe. तो आज का जो पॉडकास्ट है इट वाज जस्ट ऑल अबाउट बहुत सी चीजें चल रही है वर्ल्ड में रिगार्डिंग कोरोना वायरस. तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को सोचा कि इनको बुलाया जाए. हिज नेम इज आकाश. ही इज ऑल द वे फ्रॉम न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से. और आकाश, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया. आपकी कैसे हैं डिगी भाई? मैं तो बहुत मजे में हूँ. पहली बात, मैंने ये जो टॉपिक चुना था, मैं सबसे पहले दिमाग में आया कि यार मैं आकाश को लेकर ही बनाऊंगा, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव आ जाएगा कि एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर्सपेक्टिव लेकर आकाश आएगा अपने साथ. मैं थोड़ा बहुत नॉर्थ अमेरिकन पर्सपेक्टिव लेके इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे, कुछ कुछ टॉपिक्स को लेके. राइट बिल्कुल बिल्कुल. राइट. आकाश यार, सबसे पहले तो ये मेन चीज जो है कि ऐसी महामारी, मे बी ऐसी पेंडेमिक इससे पहले कभी भी नहीं आई थी. बट लेकिन जब हम चेक करते हैं तो देयर इतनी सारी पेंडेमिक्स आई है. ऑल टाइमलाइन देखे जाएं सब पूरी तो. हिस्ट्री है. तो जब ये लेटेस्ट जो थी इबोला, जो अभी 2016 में थी, राइट, उसका तो मेरे ख्याल से डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था, 90%. हाँ, उसकी तो एग्जैक्टली. उसकी तो अभी तक नहीं निकली है वैक्सीनेशन. अभी वैक्सीन अभी तक नहीं आई है मेरे अभी ख्याल से. जस्ट आई है, जस्ट शायद आई थी, बट उसका वैसे भी वो शायद खत्म ही हो रहा था. उसका ज्यादा वैसे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जहाँ तक सुनने में आया था कि वहाँ के लोगों ने हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली थी. तो ऐसी ही इम्यूनिटी मेरे को लगता है कोरोना वायरस से भी डेवलप हो ही जाएगी, बिकॉज इतनी हाँ जल्दी तो तो वैक्सीनेशन बनती नहीं है. हाँ, बिल्कुल हो सकती है. ये तो जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो सार्स कोव आया था या उससे पहले भी मतलब स्पेनिश फ्लू आ चुका है. तो हमारे जीन्स में पहले से ही वो डेवलप होनी चाहिए जहां तक है, क्योंकि इंडिया में मुंबई में ही सबसे ज्यादा तो वहीं पे फैला था 1980 में भी. तो एक 1918 में जो थोड़ा स्पेनिश फ्लू. या इंडिया में भी आया था वो. हाँ, उसमें मेनली मुंबई और पुणे के इलाकों में ज्यादा फैला था. उस टाइम पे वहाँ समझ नहीं आता था, काला जादू बोलते थे, कुछ कोई और बोलता था. बट जो फैला था ये मेरे ख्याल से आर्मी ऑफिसर्स अपने साथ लेकर आए थे. मेरे हाँ ख्याल से कोई एग्जैक्टली, क्योंकि मराठा बिल्कुल इन्फेंट्री कोई गई होगी, कोई मराठा जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो गए थे, वो अपने साथ लेकर आ गए थे इन चीज को. उसमें करीबन बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने 6 करोड़ तक लोग, कि जब वर्ल्ड वो, हाँ, रफली 6 करोड़ मरे थे इंडिया में, सिर्फ इंडिया में. इंडिया में, हाँ. तो उस समय जबकि कंपेयर करा जाए अभी के कोरोना वायरस से, तो कोरोना वायरस का डेथ रेट भी मेरे को लगता है ज्यादा नहीं है, कुछ 5 या 6% है. इफ हाँ अभी तो 5 या 6. अगर कंपेयर और जगहों से भी करते और पेंडेमिक से भी करें. हाँ, लेकिन स्पेनिश फ्लू का देखने वाली बात ये थी कि उसका 2.5% था, और फिर भी अराउंड 50 मिलियन तो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया था. बट जो बोला जाता है 100 to 150 मिलियन डेथ्स हुई थी उस टाइम पे. स्पेनिश फ्लू मतलब 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इफेक्ट हुई थी उस समय खाली इससे, मतलब इन्फेक्ट हुई थी. इन्फेक्ट हुई थी, क्योंकि उससे पहले 4 साल वर्ल्ड वॉर भी था, 1914 से हाँ हाँ हाँ, 1918. इसलिए. तो 1914 से 1918 के बीच में इतने सारे लोगों का मरना, उसके बाद ये महामारी आना, तो उस समय का जो पीरियड था वो तो कंपेयर तो अभी तो कर ही नहीं सकते उन चीज़ों से. हाँ, बट इसमें देखने वाली बात यह है कि उस टाइम में और इस टाइम में अमेरिका ने जो गलती उस टाइम पे करी थी, वो भी सेम इस टाइम पे ही करी है. जैसे कि उन्होंने लोगों को, जैसे कि उन्होंने अपना एजेंडा पूरा करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ज्यादातर वहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली या जो वर्कर्स थे वो वहीं से आते थे. तो हम्म फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता था, तो उनको रेगुलर सप्लाई की जरूरत पड़ती थी. हम्म तो धीरे धीरे जब ये फैलना स्टार्ट हुआ था, तो यूएसए ने ब्रोशर्स वगैरह लगा दिए थे, बोला था ये कुछ नहीं है, ये वेस्टर्न मीडिया है जो फैला रही है ताकि वॉर में हम हार जाएं ओके. या ऐसा कुछ हो, ताकि उन्हें रेगुलर सप्लाईज मिलती रहे. अगर किसी कॉमन पीपल को वहाँ पे अगर जैसे पता लग जाता कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो काम करना छोड़ देता, फैक्ट्री हम्म जाना छोड़ देता. तो ऐसे ही चलते उन्होंने कम से कम ये बात लगभग 6-7 महीने तक छुपाई थी. तब तक वो पीक पे पहुंच चुका था, मिस और ऐसा ही इन्फॉर्मेशन. अभी गया है. मिस हाँ, इन्फॉर्मेशन इन टाइम्स में बहुत ज्यादा फैलती है. बहुत ज्यादा बहुत राइट. ज्यादा. अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ, मुझे जो याद है वो है कि February 26 के अराउंड जब ट्रम्प इंडिया गया था, तो उसने वहां पे हम्म. जाके बोला कि हमने वैक्सीनेशन, ये जैसे एक नॉर्मल फ्लू है और हम इसकी वैक्सीनेशन भी हमारी पास आ गई है. तो जब व्हाइट हाउस में लोगों से पूछा ऑफिशियल से, तो ऑफिशियल ने कहा कि वो इबोला वैक्सीन की बात कर रहे थे, हाँ वो कोरोना की बात नहीं कर रहे थे. एग्जैक्टली. इतनी मिस इन्फॉर्मेशन आना, वो भी बहुत ज्यादा. कोई और इंडिया, ऊपर से इतना कैजुअली बोलना. इतना कैजुअली बोलना. तो कुछ इंडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ रही थी उस समय.
जहां तक जैसे इंडिया की थोड़ी अभी रिसेंट हिस्ट्री देखी जाए तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसे बोलते हैं, उससे तो हाँ, जैसा सोचा था कि आनी चाहिए वैसे उतनी आई नहीं है, लोग बड़े समझदार निकले, इस बार फैलाई, बहुत इस कम बार फैलाई गई है, इस बार कम फैलाई गई है बिकॉज मिस बहुत कम इन्फॉर्मेशन तो फैलाई गई है। बहुत इजीली आ जाती है। नहीं है, बहुत इजीली आ जाती है। क्योंकि एक जो थोड़ी बहुत आ रही थी वो ये थी कि ये अप्रैल या मई में खत्म हो जाएगा, बिकॉज जब गर्मी पड़ेगी बहुत ज्यादा, ये यहाँ पे भी हाँ फैला हाँ था। हाँ हाँ हाँ। तो कहा था वो बिल वो वो तो पॉसिबल। नॉर्मल वायरस से कंपेयर कर रहे थे उसको। कोरोना वायरस नाम ही इसका इसलिए क्योंकि इसके ऊपर क्राउन शेप्स, इसकी प्रोटेक्शन होती है, तो ये नॉर्मल अगर 40 डिग्री में भी जाएगा टेम्परेचर तो नहीं लगता, साइंटिस्ट भी बोल चुके हैं, वरना तो मुश्किल ही है, मतलब कम हो सकता है, नॉर्मल वायरस सारे मर जाते हैं, हीट इंक्रीज होती है तब, बट अच्छा, ये थोड़ा म्यूटेट हो चुका है अब तक, तो इसके 3 स्ट्रेन तो वैसे ही साइंटिस्ट ने बता दिए, एबीसी, इसके अब 3 इससे क्या? ज्यादा तो स्ट्रेन्स हैं इसके। इसके 3 स्ट्रेन्स। हाँ, हाँ। बट जो चाइना में पहले था वो हाँ, म्यूटेट होके फ्रांस गया, इटली गया। ओके। तो अब इसी को हमें अपने बॉडी को ही इतनी तरीके से इम्यून करना पड़ेगा, अपने आप ही करेगी, बिकॉज इतनी जल्दी तो बिल्कुल कोई भी वैक्सीन आ नहीं सकती। बनना, बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल। करना, उसको ऑल ओवर वर्ल्ड फैलाना, तो मिनिमम 1 साल। नहीं तो फिर कुछ अगर नानी के नुस्खे टाइप की कुछ चीजें हैं जो हो सकती है कि रेमेडी लगा लो, कुछ स्प्रे स्प्रो कर लो। क्योंकि यहाँ एक फैली थी कि गार्लिक बहुत बढ़िया चीज होती है, कि गार्लिक खाओ और सेसमी ऑयल होता है वो लगाओ। मैं एक बार वो पढ़ रहा था आर्टिकल, तो उसमें दूसरी जो प्रोविंसेस है कनाडा में, वहाँ पे ये सब फैल रखी हैं चीजें कि ये तो आपने तो ये बात बताई, लेकिन यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने ये एक होम्योपैथिक दवा अपनी उसमें डाल दी थी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने नोटिस जारी कर दिया था कि इसे इसका मतलब आप सेवन कीजिए, इससे ठीक रहोगे, इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, अच्छा, और वो बिल्कुल ही गलत निकली। मतलब नॉर्मली नॉर्मली इम्यूनिटी इंक्रीज करने के तरीका है अच्छी डाइट खाना, और सबसे ज्यादा तो डॉक्टर बोलते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करना, वही उससे है बेस्ट इम्यूनिटी। तरीका कोई है ही नहीं। वरना उससे, हाँ क्योंकि जो वही है, भी जैसे कि स्प्रे करना अपने पे, सेसमी ऑयल लगाना, इन सब तो कुछ होता नहीं है, ये उससे तो कुछ जस्ट नहीं होने जस्ट वाला। मिस इन्फॉर्मेशन रहती हैं। क्योंकि बिल्कुल। एक एक बहुत ही जो थोड़ी हंसी वाली मिस इन्फॉर्मेशन जो मैं पढ़ रहा था, वो ये थी कि जो भी मेल्स आती हैं चाइना से आएंगी मेल्स हमारे घर पे, उनमें भी सरफेस लेवल पे भी कोरोना वायरस रहेगा, जो बिल्कुल फॉल्स था कि यार कहीं चाइना से आ रहा है कुछ प्रोडक्ट, ना ही टच करें उसे। ये तो है, बट चलो चाइना ने अपने लिए गड्ढा खोदा है वैसे, ये बट चाइना की गलती है, चाइना ने ही छुपाया है, सबसे बड़ी छुपा गलती मैं मानता हूँ चाइना की है, बहुत छुपाया बड़ी काफी गलती है, है, बिकॉज छुपाया काफी है। एंटी सेंटिमेंट्स अगेंस्ट चाइनीज पीपल थोड़े बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड इंक्रीज तो होंगे ही, बहुत ज्यादा। भले वो ही वो। थोड़े थोड़े ये बोल सकते हो पैसिव थे पहले, अभी हम्म भी मतलब यूएसए मतलब अमेरिकन में तो थे थोड़े थोड़े, इंडियंस में भी थे, लेकिन अब तो हद पार हो चुकी है, अब तो मतलब लोग अगर गलत भी नहीं होंगे तो वही बात होगी थी जो 2003 के बाद मुस्लिम्स के साथ हुआ था, अब वैसे हम्म ही चाइनीज के साथ शायद इस सिर्फ डिकेड में सिर्फ हो चाइन सकता है। या सिर्फ चाइनीज ही नहीं, मेरे को लगता है जैसे कि जो वियतनामीज लोग हैं, जिनको हम हाँ इक्विवेलेंट साउथ कर एशियन। दें, हाँ साउथ एशियन, जिनको हम सोचेंगे कि चाइनीज ही हैं, और इवन इंडिया के अंदर अगर जो नॉर्थ ईस्ट इंडियंस हैं, नेपाली। हाँ उनके साथ अगर ऐसा होए तो वो भी इसके भी थोड़े चांसेस हाई हैं। वैसे अगर होने तो नहीं हाँ चाहिए, बट वो चांसेस हो रहा मुझे है, लगता वो हो रहा है, कि बहुत खबर। अभी रिपोर्ट्स आई थी न्यूज में भी कि मतलब जो टेनेंट्स रहते हैं कहीं पे भी, जैसे साउथ, आपने बताया कि ये ईस्टर्न साइड के हैं, तो उनके हम्म साथ हो रहा था कि उन्हें बोला जा रहा था, कि उनको तुम थोड़ी बहुत गालियां भी दे रहे थे, तो उसका कोरोना कोई मतलब नहीं था, बट फिर भी अब क्या कर सकते कि हैं। कोरोना वायरस लेकर आए हो। हाँ कोरोना वायरस लेके आए हो। ओके, मैं इधर एक मैं ग्लोबल न्यूज नाम की है, पता नहीं सही है कि नहीं है, इतना उस पर भरोसा करा जा सकता है, क्योंकि हम्म, मीडिया पर तो मैं अब ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो रखा है कि मीडिया क्या दिखाती है क्या नहीं। तो एक उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आया था वो मिस इन्फॉर्मेशन का, कि इस तरीके से बेच रहे हैं लोग, विनीपेग नाम की जगह है जहाँ पे हर्बल टी बेच रहे हैं, तो 6 बैग्स $60 के, कि ये खाइए ये पिए और उससे कोरोना वायरस हटेगा। वो ठीक, लोग खरीद भी रहे हैं। स्कैम्स हो रहे हैं ऑल ओवर ओ कनाडा, रफली $1.2 मिलियन वर्थ लोगों ने अपना पैसा खोया हुआ है इन सब चीजों को खरीदने के चक्कर में, ऑल ओवर कनाडा। ये तो पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं, इंडिया कुछ में भी। अच्छा, क्यों? यहाँ तो बहुत अजीब हुए हैं, सोच के भी ऐसी आती है कि मतलब कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ला के दिखाते हैं कि हम हमारे पास ऑर्डर है कि हम आपके पूरे घर को सैनिटाइज करेंगे, अच्छा, और
पूरा घर साफ कर देते हैं, जो भी होता है ले जाते हैं। वो तो फिर दूसरा तरीका हो गया तो चोरी वोरी करने का, वो आ गया। हाँ बट चोरी। जो बसों में, याद है जब बसों में होता है कि आते हैं छोटी छोटी दवाइयां देते हैं कि इन चीजों से ये सही हो जाएगा, वैसे से उस तरीके से आ रहे हैं। मतलब एक मशरूम बर्ड होती है, इसको खाने से हम कोरोना वायरस हटा देंगे, इन ऐसी ऐसी चीजें बेच रहे हैं। तो और लोग खरीद भी रहे हैं ऑनलाइन। बिल्कुल इतना मुझे पता नहीं था, तो डिगी आपसे ही पता लगा। तो खरीद ज्यादा भी ही हो रहा है, मुझको लगा इंडिया में ही होता होगा ये ज्यादा। नहीं नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड। 1.2 मिलियन डॉलर, मतलब 1.2 बहुत ज्यादा बहुत होते हैं, ज्यादा है। है ना। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन आती रहती है। बाकी एक जो है कि भाई कंस्पिरेसी थ्योरी तो नहीं है कहीं ये, डू यू थिंक 50-50 कह सकते हैं, कि मेरे कंस्पिरेसी थ्योरी हिसाब से कह हो सकती कि है। बायोलॉजिकल वेपन है चाइना का? ये कंस्पिरेसी थ्योरी, बायोलॉजिकल वेपन, तो देखो चाइना की हिस्ट्री हम देख सकते हैं, जैसे सार्स आया था वहां से, हम्म। और भी काफी वायरस आ चुके हैं। हम बोल नहीं सकते क्योंकि जूनोसिस से ज्यादातर वहीं से आते हैं। और लेकिन जो स्पेनिश फ्लू का भी बोला जाता था, हम्म। वो भी, उसमें भी बोला गया था कि वो चाइना से ही अमेरिका तक आया था, वो लेकिन नाम उसका स्पेनिश फ्लू पड़ गया था वो कि तो। स्पेन ने उसको बहुत ज्यादा हाँ, एक्नॉलेज कर लिया था। मीडिया ने दिखाया था, एक्नॉलेज किया था। हाँ, पर मैं तो इतना, मतलब मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि उन्होंने किया तो होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, कुछ अलग ट्राई कर ही रहे होंगे कि उन एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते तो होंगे करते ही उस। हैं, एक्सपेरिमेंट तो हाँ करते ही हैं। बट जहाँ से एक म्यूटेशन पता चलती है ना, एक जीनोम की, कि इसकी हाँ म्यूटेशन हाँ हाँ, आर्टिफिशियल है या इसकी जीनोम हमारी मैन मेड है। मैन मेड है, वो टेस्ट करने नहीं देना चाह रहे, वो भी पर तो लेकिन रोका हुआ है। पता नहीं, बहुत से ऐसे क्या बोलते हैं साइंटिस्ट हैं जो दूसरे कंट्रीज में बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि इसकी जो जीनोम है वो बिल्कुल नेचुरल है, कोई मैन मेड नहीं है, कोई आर्टिफिशियल नहीं हाँ, है। तो इसका लेकिन एक मतलब फ्रेंच कि साइंटिस्ट ने बोला है कि इसकी मैन मेड है। अब ये खबरें भी आती है कि ये मैन मेड म्यूटेशन कर रखी है इन्होंने यार। हम्म। बट ये तो जैसा भी है, क्योंकि सिर्फ चाइना नहीं है जिसने बायोलॉजिकल वॉरफेयर का रास्ता चुना है। इवन 1970s 80s में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी चुना था, आज जब चुना था। जब उन्होंने इराक को सपोर्ट करना था अगेंस्ट ईरान। बिल्कुल 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 सही बात है। इसके बाद कन्वेंशन साइंस हुआ था सभी हाँ कंट्रीज के बीच में कि उसके बाद कोई यूज नहीं करेगा। बट तो अगर चांसेस तो मेरे हिसाब से बहुत कम है कि चाइना ने ऐसा किया होगा, लेकिन सबसे उसको भी छोड़ के सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने छुपाया। काफी समय उन्होंने से छुपाया हुआ उनकी था। बहुत टाइम से छुपाया उनकी गवर्नमेंट को। अभी तक उन्होंने पेशेंट जीरो का इंटरव्यू देने से भी मना कर दिया है, क्योंकि अभी सारी मीडिया को पता लग गया है पेशेंट जीरो भी वुहान लैब का ही एक, वहां पे काम करने वाला ही था, काम अच्छा अच्छा करने अच्छा अच्छा वाली अच्छा। थी, सॉरी। हाँ, जो पेशेंट वो जीरो का पता। कौन सी है जी, कौन सी उनकी वो इंस्टीट्यूट, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, हाँ एग्जैक्टली। जहाँ पे बहुत सारे ये सब पैथोजेंस बैक्टीरिया ये सब टेस्ट पैथोजन करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं। वायरसेस। वो हर कंट्री में है, उस तो नॉर्मल है, बट हाँ वहां से आना थोड़ा वही है, क्योंकि वहां पे एक डॉक्टर ने भी पहले वीडियो बनाई थी, उन्होंने बोला था कि यहाँ से स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया है। अब उसका उसके साथ क्या हुआ सबको ही पता है। वो मेरे को लगता है कोरोना वायरस से उनकी डेथ हुई थी। हाँ, आप बोल नहीं सकते कुछ चाइना में तो, चाइना में तो ये तो है कुछ कि नहीं बोल सकते। बिकॉज किस हिसाब से उन्होंने अपने पेशेंट्स भी छुपाए हुए हैं कि कितने हुए हैं, कितने कुछ वो नहीं है, मतलब ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल, जहां तक ये मुझे वाली लगता है। बात तो बहुत सही पकड़ी, क्योंकि मैं 1.5 महीने से देख रहा हूँ उनके स्टैट 84,000 के ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, समवेयर अराउंड वही हैं, और डेथ्स भी उतनी हैं, और एकदम ही जंप लिया था अभी 1,500 डेथ्स ने, उन्होंने बोला था अभी एक ही दिन उनकी रिपोर्ट आ गई थी, और गवर्नमेंट ने बोला था हम हमारे से गलती हो गई, 1,500 कम हमने दिखाई थी, बस एक बार ऐड की थी उन्होंने, और हम्म। जबकि ये डाटा लाख से भी ऊपर मेरे हिसाब से तो आराम से है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये, क्योंकि हाँ तो चाइना पे तो यार वैसे भी क्यों, बहुत ही सीक्रेटिव सोसाइटी है उनकी भी, उन्होंने कम्युनिस्ट है, बहुत ज्यादा। राइट। हाँ। तो थोड़ा भरोसा नहीं करा जा सकता, बट लेकिन बिजनेसेस को बहुत अफेक्ट पड़ता है यार इन सब चीज़ों से। बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। इंडिया में भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है, बहुत चीज़ें बंद हो रखी हैं, कुछ खुलने का नाम नहीं ले रही हैं ऑल ओवर। बिल्कुल, आईएमएफ ने तो बोल दिया है कि जीडीपी ग्रोथ रेट 2020 की -3% जाने वाली है, जो कि माइनस माइनस जाएगी। 2009 के -3%, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 2009 वाले, उससे भी बहुत बुरी है, हल्का सा लगता है बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है। ट्रांसपोर्टेशन जीरो है, 60%। बिल्कुल बिल्कुल 60% जो क्रूड ऑयल यूज होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में ही जाता है,
उसकी वजह से यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल जीरो हो गया है, ऊपर से ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुकी है यूएसए चाइना की, यूएसए लग रही चाइना है अब इंडिया चाइना भी है। इंडिया चाइना भी बीच में आ गया बिकॉज बहुत सा इंडिया चाइना भी है। वो एक ऐप भी तो आ गया कि बिल्कुल, रिमूव ऑल चाइनीज ऐप्स फ्रॉम रिमूव फोन। चाइना ऐप। हाँ, तो जबकि फोन अगर चाइनीज ट्रेंड है, भी कर रहा है। अगर फोन चाइनीज ही है वो तो फिर क्योंकि इवन यूएसए में एक फिलाडेल्फिया नाम का शहर है जहाँ पे चाइना टाउन नाम की जगह है, वो पूरा हम्म, खाली हो रखा है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है वहाँ पे। इतने सारे मिल ओनर्स हैं, इतने सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिनके सारे रॉ प्रोडक्ट्स चाइना से आते हैं, उसके बाद वो कुछ बनाते हैं, लाइक बिस्किट बनाएंगे या वॉफल्स बनाएंगे, वो ओके। जाके यूरोप में बिकने जाते हैं। तो ये सारा ठप हो रखा है, इसकी डिमांड कम हो रखी है बिल्कुल। डिमांड कम हो रखी है, वो डायरेक्ट सीधा असर पड़ रहा है बिजनेस पे। वो आ, एग्जैक्टली इंडिया और चाइना में तो हो ही रहा है। चाइना से बहुत सारी जो यूएस फर्म्स हैं ज्यादातर जो है वो बाहर जा रही हैं, वियतनाम या इंडिया आने के बोल रही हैं, लोकलाइजेशन वहां से हटा रही। जहां तक मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत वियतनाम का बहुत बेनिफिट होगा इस चीज वियतनाम का से। बहुत फायदा है, इंडिया का इसमें फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में बहुत कंपनीज ने ट्राई किया है आने का, लेकिन यहाँ के जो नॉर्म्स वगैरह हैं गवर्नमेंट इतनी जल्दी सेटल होने नहीं देती है, बहुत ज्यादा पॉलिसीज पंगा होता है। पॉलिसीज पॉलिसीज बहुत बहुत खराब है, डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है, सही में इजी नहीं है। बट कुछ कंपनीज हैं जो इस वजह इस टाइम पे बहुत ज्यादा पैसे भी कमा रही हैं हाँ, हेल्थ इस केयर की बोल सकते हैं। इंडिया में। लेकिन यहाँ पे जैसा कि है, यहाँ पे तो क्लीनिंग कंपनीज बहुत कमा रही हैं, सब कुछ बंद है तो क्लीन हो रहा है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इंडिया बैंक्स। तो इंडिया के तो ये तो फैक्ट ही है कि इंडिया सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर कर सकता है मेडिसिन, और करता भी है पूरे वर्ल्ड में, कैपेसिटी जिसकी हम्म। भी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तो सीधा बोल दिया है कि जो भी वैक्सीन बनेगी वो इंडिया के पास ही उसका टेंडर जाएगा प्रोडक्शन का, क्योंकि और कोई कंट्री इतने हाँ, लार्ज स्केल पे इतने प्रोडक्शन लार्ज नहीं कर स्केल पे सकती प्रोडक्शन है। नहीं कर पाती जितने लार्ज स्केल पे नहीं कर क्योंकि पाती। इंडिया में फार्मेसी का काफी वो है, हाँ, उनकी वेल बिल्कुल, सेटल्ड इंडस्ट्री है। बट जैसे कंपनीज एग्जैक्टली। है ना, ये तो हो गई क्लीनिंग कंपनी जो बहुत फायदेमंद आजकल कमा रही हम्म। है। पजल वे पजल्स कंपनी वो होगी जो पजल्स बेचती हैं, एक कंपनी है, ओ। उनके उनके बहुत शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी जो पर वीक वो करीबन करीबन उन्होंने, ये बात है फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अप्रैल की, अभी तो थोड़ा बहुत ओके। नॉर्मल हो रहा है, बट अप्रैल में तो और ज्यादा था, सब कुछ बिल्कुल बंद था। तो उस समय उन्होंने 2 वीक्स में $30 मिलियन कमाए थे, बस जो सांप सीढ़ी वाली चीजें गेम्स होते हैं ना उनको बेचकर। हाँ हाँ हाँ, ये वो तो एप्लीकेशन भी इतना ज्यादा फेमस हो गया है लूडो की। लूडो की, हाँ। बट लेकिन वो तो यही सब चीजें, कुछ ना कुछ कंपनीज हैं जो अपना बहुत कमा रही हैं अभी, जितना कोई ये वो बोल सकते हैं, ई कॉमर्स तो अब बूम पे है इस टाइम पे। ऑनलाइन 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 हाँ, काफी ज्यादा हिट हो रहा है, बिकॉज जहाँ बहुत पैकेजेस, ज्यादा। मेरा एक फ्रेंड है वो अमेजोन में काम करता है, तो पहले जो पैकेजेस आते थे वो आते थे 5,000 4,000 नॉर्मल डेज में, बट अब आ रहे हैं 12,000 13,000। अरे। पैकेजेस इंक्रीज हो रहे हैं बहुत ज्यादा जो ऑनलाइन सेल हो रहे हैं, ऑनलाइन सेल होके फिर डिलीवरी ड्राइवर्स, ये भी है। उनकी जॉब्स बढ़ रही हैं। बट ये है, बाकी तो फूड, घर क्या बोलते हैं, फूड सर्विस, फूड सर्विस, हाँ। जोमेटो अभी चल रही होगी काफी, जोमेटो, जोमेटो, स्विगी, हाँ इंडिया में तो चल रही है, काफी चल रही है वैसे। अभी मुझे लगता है ज्यादा चल रही होगी मे भी, शायद से ज्यादा, बहुत ज्यादा चल रही है तो। लोग सही मंगा में रहे हैं, चल रही है यहाँ पे। हाँ। स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जैसे अपना दिल्ली हो गया, हाँ, मुम, अभी मु, थोड़ा डर था जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे तो, थोड़ा बहुत मतलब अभी खुल के जब भी स्विगी वगैरह चलना स्टार्ट हुआ था, अभी 1 महीने पहले, जब भी लोगों में थोड़ा डर था तब थोड़ा कम मंगा रहे थे। अब तो धीरे धीरे जैसे सारी, जैसे गवर्नमेंट ने अभी लॉकडाउन खोलना स्टार्ट कर दिया है, इजी होना स्टार्ट कर दिया, अब तो बहुत ज्यादा यही सारा चल रहा है क्योंकि लोग प्रेफर कर रहे हैं यहीं से, बाहर से जाने से अच्छा है, खासकर मेट्रोपॉलिटन। बाहर जाने। छोटी छोटी सिटीज में तो नहीं हो सकता ये सब, उन्हें जरा हाँ, छोड़ो वो यार, नहीं घर हो पे ही सकता। बनाओ। मेट्रोपॉलिटन में तो बूम पे है यहाँ पे, तो बूम पे यहाँ ये पे सब तो चीजें ना, क्योंकि यहाँ सब पे भी, सब चीजें बूम पे है। जो स्किप द डिश हो गई एक तरीके से, उबर ईट्स हो गई, वो लोग काफी कमा रहे हैं जो डिलीवरी ड्राइवर्स हम्म, हैं। तो लाइक आपकी जो शिफ्ट होती है 4 घंटे की होती हम्म, है, जो गाड़ी चला के जाते हैं, उन 4 घंटे में जो पहले जितने पैसे तो बना सकते थे उससे ज्यादा बना रहे हैं अब, बिकॉज ज्यादा ये बात है। रेस्टोरेंट ने सारे टेक आउट्स कर रखे हैं, ईट इन अब कुछ भी नहीं रहे। हम्म। तो रेस्टोरेंट में इंडिया में क्या सीन है अभी, मतलब आप टेक आउट कर सकते हो या सिर्फ ईट इन तो मना नहीं, ही है, एटिंग तो मना ही है, टेक अवे ही है। टेक अवे हर खुलेगा या जगह फिर टेक अवे है। हाँ, अभी 8 जून से बोला है कि स्टार्ट कर देंगे, उस सिटिंग स्टार्ट हो जाएगी।
इसकी वजह से ले ऑफ्स काफी सारे हो रखे हैं, खासकर हाँ। नॉर्थ अमेरिका में। जो सबसे ज्यादा अगर इंडस्ट्री जिसको घाटे में पड़ा है, जिन्होंने सबसे ज्यादा ले ऑफ भी करे हैं, वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। ओ, 46% हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। बिकॉज ईट इन कहीं पे भी नहीं है, बिकॉज ईट इन नहीं है, तो उसकी वजह से ओ। बहुत से जो एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं सब उनको ले ऑफ दे दिया है। बट ये बढ़िया है कि गवर्नमेंट सपोर्ट है यहाँ पे थोड़ा बहुत, बाकी जिन्होंने पिछले साल की इनकम जिनकी बढ़िया रही होगी, आई गेस। हाँ, वो तो है। ये और इंडिया में भी क्या सीन है कोरोना वायरस का, काफी बढ़ रहे हैं। इंडिया में अब मेरे हिसाब से तो बढ़ रहे हैं, बट लोग अब यूज टू होते जा रहे हैं, क्योंकि जब मैं बाहर भी जाता हूँ, अगर अगर न्यू दिल्ली का सिनेरियो ले लिया जाए तो यहाँ पे सब कुछ खुल गया है, मतलब लगभग ऐसे ही है कि जैसे पहले नॉर्मल था। भीड़ उतनी है, बट लोग थोड़े अब थोड़े प्रिकॉशंस अवेयर ले रहे अवेयर हैं। हो जाएंगे। बहुत अवेयर हो गए हैं, बहुत थोड़ा, अवेयर हो गए हैं। हाँ थोड़ा बहुत अवेयर जो नहीं भी होएगा फिर तो यार कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज अब इसी के साथ थोड़ा जीना हाँ, पड़ेगा। इसके साथ जीना पड़ेगा, तो यार यही वही यही गवर्नमेंट लाइफ है। ने वही आत्मनिर्भर बोल दिया, उसका मतलब यही है। आत्मनिर्भर हो जाओ। आत्मनिर्भर हो जाओ कि अपनी इम्यूनिटी सही करो। वही इसका डायरेक्ट मीनिंग वही कहा जा सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है, बस थोड़े मॉडर्न और साइंटिफिक अप्रोच के साथ, कि थोड़ा सैनिटाइज करो हाथों को, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और कोई तरीका है ही नहीं। अच्छा। वैक्सीन से मेरे को लगता नहीं है कि इतनी जल्दी आने वाली और कोई फर्क पड़ने वाला है, जब वैक्सीन, तक आएगी तो। जहाँ तक मेरी अभी बात हो रही थी अपने एक फ्रेंड से, मैंने अपना एस्टिमेट लगाया था कि जो वैक्सीन बनेगी, टेस्ट होएगी, फिर हम्म। थोड़े और बड़े लेवल पे टेस्ट होएगी, फिर प्रोडक्शन शुरू होएगा, फिर कुछ कंट्रीज में सबसे पहले जाएंगी, फिर उनमें इलीट क्लास को सबसे पहले मिलेगी, फिर जो नीचे मीडियम क्लास है उनको पे आएगी। जो लोअर लेवल है वो तब तक मुझे लगता है वो अगले साल के एंड तक ही आएगी, अगर कोई बन गई, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर बात बन भी गई। सही है। और ये बात तो अभी अगर बननी भी स्टार्ट हुई, तो जैसे वायरस का कुछ कह नहीं सकते, अब म्यूटेट कितना हो जाए, तो वो काम करे या ना करे। अब इसके हाँ, स्ट्रेन्स भी बढ़ गए हैं मेरे हिसाब से, तो ये तो है। अब बट आफ्टर मथ फिर उसके अब कोरोना वायरस के यही है कि बस कुछ अ, कह नहीं सकते मेरे हिसाब से, तो जैसे पहले ही सही। अभी बीच में कनेक्शन चला गया था थोड़ा। थोड़ा सा कलेक्शन चला गया था, हाँ। हाँ हाँ बट हाँ, उसके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो आफ्टर मथ होंगे अब कोरोना वायरस के, हम्म। अब तो यही है कि बस हम्म। इसी के साथ जियो। आई होप मरो हाँ, मत, बट वही है, इसी के साथ जियो। इसी के साथ जीना पड़ेगा वैसे। यही है बिकॉज लोग यूज टू हो जाएंगे कब तक। हाँ, नॉर्मली पर जिम नहीं खोल रहे हैं लोग, फिटनेस इंडस्ट्री थोड़ी लॉस में है। तुम क्या, क्योंकि इसका जिम का तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि अभी ना ही खुले तो अच्छा है, क्यों क्योंकि ऐसी जिम क्या जो पूरे साल के लिए घर पे। बैठा दे। ये तो बिल्कुल। तो ये तो अभी अभी खोलने का जिम, जो थोड़े काफी अच्छे, मतलब कि बड़े जिम है, मतलब जिनकी काफी अच्छी चेन है, मतलब बहुत ब्रांड वैल्यू, थोड़े मतलब एरिया जिनके पास बड़ा है, वो थोड़े वैसे उसमें खोल सकते हैं कि स्लॉट देके कि 1 घंटे के स्लॉट में हम 20 मेंबर्स को आने देंगे, वो कर सकते हैं। लेकिन जो मतलब इंडिया में अनरजिस्टर्ड जिम ही इतने लाखों में है। दिल्ली में अगर बात करें तो अभी अभी दिल्ली में कोई कुछ हुआ था, गवर्नमेंट ने सारे जिम जिनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे, जिन्होंने रिन्यू नहीं कराए थे, उसमें हम्म पता लगा था कि अराउंड 1 लाख तो खाली अनरजिस्टर्ड जिम है, जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई नहीं रखी और वैसे ही चल रहे हैं। और ओके, उसमें से और उससे कम थे जो ज्यादा अच्छे, मतलब थोड़े जो पॉश रजिस्टर्ड टाइप है जिनको जिन्होंने बोलते अपनी हैं। हाँ, अपने लाइसेंस रिन्यू कराए होंगे, बट बिल्कुल। ठीक है, बस देखते हैं क्या होता है, बिकॉज इम्यूनिटी तभी स्ट्रांग होगी जब एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के लिए फिटनेस इंडस्ट्री, एक्सरसाइज तो करो, घर पे रनिंग मतलब करो जो है। थोड़ी बहुत कर रनिंग कर सकते हैं। मैंने तो रनिंग सेशन शुरू बट करे हुए हैं अपने। पर जिम का तो कुछ थोड़ा थोड़े टाइम बाद तो खुलना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई इसमें बहुत लोगों का ब्रेड एंड बटर इससे ही चलता है। लगा हुआ कहीं है। पे भी बात करूँ तो हाँ, चलता है, इससे ही है। क्योंकि हर चीज तुम खोल रहे हो, बिकॉज यहाँ तो बीच भी सब खुल गए हैं। जब ये सब खुल चुके हैं हाँ, तो अब ये भी खुल जाने चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है। जो ऑफिशियल्स हैं वही लोग इस पर डिसीजन लें बढ़िया तरीके से। बाकी शायद यूएसए में खुलने वाले हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में खुलने वाले हैं 22 जून से, आई गेस। बाकी पता वहां नहीं। पे ऑस्ट्रेलिया और हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया तो और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज है, ये कुछ
सोशल बबल जैसा कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बोल रही थी, मतलब जो न्यूजीलैंड तो कोरोना फ्री हो चुका है मेरे ख्याल, अभी हाँ मैं पढ़ हो रहा चुका था। है वो। वो तो फ्री हो हाँ चुका है वो हो पूरा। चुका है, फ्री हो चुका है, अभी कोई केस है नहीं है, मतलब बढ़िया। एक दो केस भी आना फ्री है। हाँ बिल्कुल फ्री है, बाकी बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने सही तरीके से अपने आप को ओवरकम कर लिया है, बट जो नहीं किया है वो अभी तो उसी के साथ जीना पड़ेगा। अभी तो बाकी इंडिया का पीक पे ही चल रहा है सब कुछ। 2 लाख केसेस होने वाले हैं, हो जाएंगे कल तक। 2-2.5 तक पहुंच जाएगा। बाकी अभी बाकी यार बड़ा सही लगा पॉडकास्ट बनाकर। आई होप तूने भी एंजॉय किया हो। बाकी बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बहुत इंटरनेट थोड़ा सा कहीं पे मुझे लगा थोड़ा सा वीक हो रखा है बस, बाकी हमारी कॉन्वर्सेशन मुझे लगता नहीं कहीं वीक रही होगी है। बिल्कुल नहीं रही। ओके, तो सभी के लिए आई रियली बहुत थैंक यू कि लोग सुनते भी हैं, 60 सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने ओके, सुना। अभी तो धीरे धीरे 60 के हो जाएंगे। हाँ बस ऐसे ही हो जाएंगे थोड़ा बहुत जब कंटेंट ही इतना अच्छा है। हाँ जब ट्रैवल ही नहीं हो पा रहा है तो मैं तो ट्रैवल थोड़ा चाहता हूँ हाँ, थोड़ा जब तो उसके लिए थैंक यू लोग। आप जो भी है कुछ कमेंट्स में बताइए कि यार ये चीज़ बेकार हो रही है, इस चीज़ पे फोकस करा जा सकता है, वो चीज़ भी करेंगे। टिल देन बिल्कुल। स्टे होम स्टे सेफ और थैंक यू आकाश। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू डीके भाई। ओके भाई। ओके भाई। ओके।